आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेरियम एसेसरीज़ के बारे में। तो क्या क्या एसेसरीज़ हैं, क्या क्या टूल हैं जिसको हम यूज़ करके एक एक्वेरियम को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद एक्वेरियम के क्या क्या मतलब डिफरेंट और भी एसेसरीज़ हैं, वो वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जितनी भी किस्म की एक्वेटिक लाइफ होती है किसमें एक्वेरियम में, तो वो क्या होती है, एक्वेरियम के लिए सॉफ्टवेयर का काम करती है। अब जो ये एसेसरीज होती हैं ये क्या होती हैं, हार्डवेयर का काम करती हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के आगे हमारी एक्वेटिक लाइफ और हार्डवेयर के आगे हमारे एसेसरीज़ वगैरह आगे। उसके बाद ये जो एसेसरीज़ होते हैं ये क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और एक्वेटिक लाइफ को भी मेंटेन रखते हैं। किसमें, एक्वेरियम में। बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब एसेसरीज़ होते हैं, जैसे फ़िल्टर हो गया, हीटर हो गया, लाइट हो गया, पंप्स हो गया, उसके बाद एयर स्टोन हो गया, प्लांट हो गया, टॉयज़ हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। बट हम जब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमको इनको दो बेसिस पे करते हैं। कौन कौन से एसेंशियल हैं और कौन कौन से डेकोरेटिव हैं। एसेंशियल को हम अलग रखते हैं और डेकोरेटिव को हम अलग रखते हैं। उसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज़ के नाम हैं। जैसे पहला हो गया फ़िल्टर्स हो गया, हीटर्स हो गया, इरेटर्स हो गया, एक्वेरियम्स ग्रेवल्स हो गए, एक्वेरियम प्लांट्स हो गए। उसके बाद एयरलाइन एसेसरीज़ होगी, हैंड नेट हो गए, स्क्रैपर हो गए, वर्म्स फीडर हो गए, सिलिकॉन गन होगी, टॉयज़ होगी। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़िल्टर की, कि फ़िल्टर का क्या रोल होता है। तो फ़िल्टर जो होता है एक एक्वेरियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ये मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन करता है, बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन करता है और केमिकल फ़िल्ट्रेशन करता है किसमें, एक्वेरियम में। और ये प्रमोट करता है क्या, नाइट्रोजन साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल को किस तरीके से प्रमोट करता है, ये बैक्टीरियल की ग्रोथ कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर देता है एक्वेरियम में, जिससे नाइट्रोजन साइकिल क्या मतलब प्रमोट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन जो साइकिल होती है वो मेंटेन रहती है। अब ये जो फ़िल्टर है ये डेब्रिस को भी रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल जो वाटर में होता है उसको भी रिमूव करता है। उसके बाद मतलब वाटर के फ़्लो को मेंटेन रखता है। मतलब उसी की वजह से बबल्स वगैरह क्रिएट होते हैं। अब ये जो फ़िल्टर हैं ये आगे तीन टाइप के होते हैं, मैकेनिकल फ़िल्टर, केमिकल फ़िल्टर एंड बायोलॉजिकल फ़िल्टर। तो बायोलॉजिकल फ़िल्टर जो है वो अगेन थ्री टाइप में डिवाइड है। यूजी फ़िल्टर हो गया, और मोस्टली ये यूजी फ़िल्टर ही हम यूज़ करते हैं। फ्यूम फ़िल्टर हो गया, पावर फ़िल्टर हो गया। उसके बाद मैकेनिकल फ़िल्टर का क्या काम होता है, ये सॉलिड को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटे छोटे तिनके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेब्रिस वगैरह होंगी तो इनको ये क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, एज ए फिल्ट्रेशन का काम करेगा। इसमें जो फ़िल्टर मीडिया होता है वो कौन कौन सा होता है, फ़िल्टर फ्लास हो गया, प्लास्टिक फ्यूम हो गए, ग्रेवल्स वगैरह हो गए, सैंड वगैरह को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। अब इसकी आगे तीन टाइप हैं। कैनिस्टर फ़िल्टर, पावर हेड फ़िल्टर, एयरलिफ्ट बॉक्स फ़िल्टर। उसके बाद ये भी हम आगे बात करेंगे, कैनिस्टर फ़िल्टर, पावर हेड फ़िल्टर, एयरलिफ्टर बॉक्स फ़िल्टर, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल फ़िल्टर की। केमिकल फ़िल्टर क्या करता है, केमिकल को केमिकल केमिकल मतलब केमिकल मीडिया को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। मतलब मान लो कि हमने क्या कर दिया कि मतलब हमने कुछ सॉलिड वगैरह रख दिया, या चारकोल वगैरह रख दी, या जियोलाइट वगैरह रख दी। तो उससे क्या होता है कि पीएच लेवल क्या होता है, जैसे लाइमस्टोन को हम ले लेते हैं। लाइमस्टोन की वजह से पीएच लेवल क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये जो केमिकल फ़िल्टर है ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आप ये देख सकते हो, अल्ट्रेशन ऑफ पीएच यूजिंग लाइमस्टोन मटेरियल रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ आयनिक एक्सचेंज बाय रेजिंग। तो ये देख सकते हो आपके आयनिक एक्सचेंज का भी ये काम करता है। उसके बाद बायोलॉजिकल फ़िल्टर में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो मैकेनिकल फ़िल्टर होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, और उसकी वजह से ऑपरेट क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। और यही जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर है ये इसमें ऑपरेट करता है। उसके बाद बायोलॉजिकल जो फ़िल्टर होता है वो मतलब मतलब मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल फ़िल्टर भी हो सकता है। मतलब ये जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर है ये केमिकल का भी काम कर सकता है, और केमिकल का भी काम कर सकता है, और मैकेनिकल का भी काम कर सकता है। उसके बाद
ये जो हम मैंने ऊपर आपको बताया था कि बायोलॉजिकल फ़िल्टर जो होता है वो आगे 3 तरह का होता है। और ये जो यूजी फ़िल्टर है, यूजी फ़िल्टर इस तरह का होता है, किस तरह से सेटअप किया गया है। एक तरफ से मतलब ऊपर से मतलब ट्यूब जो होती हैं वो आ रही हैं और एक किस्म के साइड से क्या हो रहा है, फ़िल्टर हो रहा है। ये आप साइड से देख रहे हो किस तरह से फ़िल्टर हो रहा है। उसके बाद और भी फ़िल्टर होते हैं, स्पॉन्जी फ़िल्टर हो गया, पावर हेड फ़िल्टर हो गया, उसके बाद कैनिस्टर फ़िल्टर हो गया। कैनिस्टर फ़िल्टर इस तरीके का होता है। उसके बाद एयर लिफ्ट बॉक्स फ़िल्टर हो गया, ये तो आपने कॉमनली देखा ही होगा। उसके बाद ये कूलर वगैरह में देखा होगा। उसके बाद हीटर की बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो एक्वेरियम का होता है वो किस तरह से मेंटेन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हीटर जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। उसके ये देख लो कि मतलब ये जो टेम्परेचर है ये ज़रूरी क्यों है। तो मान लो अगर ट्रॉपिकल फिशेज़ हैं या ट्रॉपिकल प्लांट हैं तो उनको टेम्परेचर तो चाहिए ना। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम इस थर्मोस्टेट एसेसरीज़ का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये कॉमनली क्या मतलब क्या करती है, एडजस्ट करती है टेम्परेचर को, क्या करती है टेम्परेचर को क्या करती है, एडजस्ट करती है। इसके भी कुछ रूल हैं, जैसे 10 वाट हो गया, 5 लीटर पे ये काम करता है। और टैंक होना चाहिए 120 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए उसकी। उसके बाद 6 वाट का जो होता है ये 4.5 लीटर पे काम करता है, मतलब 4.5 लीटर वाटर होना चाहिए। और टैंक जो मतलब होता है, जो हमारा एक्वेरियम टैंक होता है वो कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हीटर, थर्मोस्टेट, ये और भी देख सकते हो आप। उसके बाद इरेशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इरेशन की वजह से ऑक्सीजन का जो साइकिल होता है वो प्रमोट होता है। अगर इरेशन की वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब प्रमोट होती है, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। तो अगर मान लो वाटर क्या है, वाटर क्या है, मतलब गर्म है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और उसी की वजह से मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगा। तो उसी की वजह से क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्वेरियम लाइफ होती है या फिशेस वगैरह होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये जो इरेशन होता है ये सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन में को भी प्रमोट करता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया। और भी फिल्ट्रेशन इसके सिस्टम होते हैं, जैसे टाइज हो गया, एक्स्ट्रा एट्सट्रा हो गया। उसके बाद इरेशन फोर्स ये स्ट्रीम पे काम करती है, एयर बबल्स की वगैरह, एयर बबल को क्रिएट करती है वाटर में। ये आप देख सकते हो, ये एरेटर एसेसरीज़ वगैरह हैं। उसके बाद लाइट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्वेरियम में। अब लाइट ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास कौन कौन सी ऑर्नामेंटल फिशेज़ हैं। उसकी तो ब्यूटी का पता ही नहीं चलेगा, मतलब एक्वेरियम की ब्यूटी का पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी, मतलब हम विजुअली नहीं कर सकेंगे कि ऑर्नामेंटल फिशेज़ को। मतलब ये जो लाइटिंग अरेंजमेंट होती है ये बेस्ट इफेक्ट देती है किसमें, एक्वेरियम में। और इम्पॉर्टेंट भी होती है हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ एक्वेरियम में। अब ये जो लाइट है ये कितनी ज़रूरी है, 10 से 15 घंटे तक ये जो लाइट होती है ये कंसिडर की जाती है कि ये अच्छी है, मतलब बहुत है। ये देखो आप, ये टंगस्टन फिलामेंट और फ्लोरेसेंट टब्स का यूज़ करके मतलब ट्यूब्स वगैरह का यूज़ करके लाइट को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हम ग्रेवल्स की बात कर लेते हैं। जो ग्रेवल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एज ए सबस्ट्रेट का काम करते हैं और ये इन्हांस करते हैं ब्यूटी में। और ये बायोलॉजिकल फ़िल्टर में भी क्या करते हैं, मतलब एक रोल करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक प्लांट, ये आप ग्रेवल्स वगैरह देख सकते हो, इसकी डायग्राम्स वगैरह। उसके बाद ग्रेवल्स जो सॉरी प्लांट्स, मतलब आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं उसके लिए, मतलब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है और इनको फ़िश जो होती है वो ईट भी नहीं कर पाती, क्योंकि नेचुरली प्लांट जो होते हैं उनको ईट कर जाती है। लेकिन ये जो फिशेज़, ये जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं या प्लास्टिक प्लांट्स होते हैं, इनको ये फिशेज़ जो होती हैं ये ईट नहीं कर पाती। ये आप देख सकते हो इस किस्म के जो हम आर्टिफिशियल प्लांट हैं ये यूज़ करते हैं। उसके बाद वार्म फीडर स्क्विंजिंग गन विद सिलिकॉन जेल, ये इस किस्म के और भी एसेसरीज़ हैं। अदर एसेसरीज़ की हम बात कर लेते हैं। एयर स्टोन हो गया, होसी पाइप हो गया, कनेक्टर हो गया, उसके बाद स्पिनिंग पाइप हो गया, हैंड नेट हो गया, ग्लास स्क्रैपर हो गया। और भी बहुत सारे और भी डेकोरेटिव, मतलब ये जो एसेसरीज़ वगैरह होते हैं जो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या आप पिक्चर वगैरह में देख सकते हो।
वार्म फीडर हो गया, ये शायद दो बार मैंने इस पे ऐड कर दिया है, आप इसको एक ही बार लोगे। तो ये इसके साथ ये हमारा जो एक्वेरियम एसेसरीज़ हो गया ये कंप्लीट हो गया। कल हम इसके आगे बात करेंगे एक्वेरियम सेटअप की, कि एक एक्वेरियम को किस किस मतलब जो स्टेप होते हैं उनको यूज़ करके हम एक्वेरियम को सेट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से लिखिए, इसकी डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना है कि आपको याद होना चाहिए कि आपने एसेसरीज़ वगैरह में क्या क्या लिखना है, और डेकोरेटिव एसेसरीज़ कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद मेंटेनिंग एसेसरीज़ वगैरह कौन कौन सी होती हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर जहाँ कहीं से समझ ना आए आप मेरे से दोबारा से पूछिए, मैं आपको बता दूँगा। मैकेनिकल फ़िल्टर वगैरह, ये एसेसरीज़ वगैरह एसेंशियल डायग्राम। ओके।